नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तनेजा, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट और लाइफस्टाइल कोच। क्या आपका बच्चा सिर्फ मैगी और पिज़्ज़ा खाना चाहता है? क्या आप कभी भी उसे कोई पौष्टिक आहार देने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा ड्रामा होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है? अगर ये है तो आज का वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको कई सुझाव दूंगी जिससे आप अपने बच्चे के खाने की ज़िद को छुड़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और बहुत ज़रूरी बात समझने की ये है कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो अंदर अपने मुंह के कोई टेस्ट बड लेके नहीं आते हैं। अगर आपने रिसेंटली यूट्यूब पे चलते हुए बहुत वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल बहुत यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अगर एक चिप्स का पैकेट खाते हैं तो उस एक चिप्स के पैकेट में जो अगर वो एक खाते हैं वो हमारे लिए जैसे कि अगर हम 5 चिप्स के पैकेट खा रहे हैं, और उसमें ट्रांस फैट की मात्रा की वजह से उनकी बॉडी में वो कई पदार्थ जाते हैं जिनसे उनकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा सिर्फ मैगी और पिज़्ज़ा खा रहा है तो कहीं पे उसकी शुरुआत हमने की है। हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हट सकते। अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर जो भी मैं आपको सुझाव दूंगी उसको इम्प्लीमेंट करने में आपका माइंड बहुत ओपन रहेगा। आज मैंने ढेर सारे नोट्स लिखे हैं और मैं उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने बच्चे की खाने की ज़िद की आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक डायरी और एक पेन ले लीजिए, और वो डायरी और पेन ये आपका फर्स्ट वीक का काम है। इसमें आपने वो सब लिखना है जो आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक खाता है। कई बार हम इतने बिजी हैं, घर संभालना है, बाहर का काम करना है, जॉब्स हैं, रिश्तेदारी संभालनी है, देयर आर मिलियन थिंग्स दैट वी डू एज पेरेंट्स। ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना अपने माइंड में कि असलियत में हो क्या रहा है। एक तो हमारे माइंड में जो बात चल रही है वो है, और एक जो रियलिटी वो है। तो सबसे पहले नोट करें वो हर चीज़ आपका बच्चा जो खा रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब जब आपने ये नोटिस किया कि वो क्या खा रहा है तो आप उसका, अगर वो पैकेज्ड फूड ज़्यादा खा रहा है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर बहुत गौर से ध्यान दें। बहुत ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट हमें पता हो कि हमारा बच्चा जो पैकेज्ड फूड खा रहा है वो उसके लिए कौन सी चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तीसरी चीज़, खाने के समय जो वातावरण है आपके घर का, ये पहले सप्ताह में आपको तीनों चीज़ें करनी है। खाने के समय में आपके घर का जो वातावरण है वो क्या है? क्या आपके घर में बहुत झगड़ा हो रहा है? क्या आपके घर में बहुत गंदगी रहती है? क्या आपके घर का माहौल शांत है? क्या आपके घर में आपको पता ही नहीं, आप व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आप फेसबुक पे लगे हुए हैं, आप किटी पार्टी में जा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मैम, मैं जो भी स्नैक्स वगैरह लेके आती हूँ मैं कहीं भी छुपा दूँ पूरे घर में, मेरे बच्चे उस चीज़ को ढूंढ निकालते हैं, और ढूंढ के निकालने के बाद उनको पता है कि अगर उन्होंने डस्टबिन में रैपर डाला तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पूरा खाने के बाद वो रैपर जो बचता है उसको सोफे के नीचे, बेड के अंदर, इन जगहों पे छुपा देते हैं ताकि मुझे पता ही ना चले कि उन्होंने क्या खाया है या क्या किया है। अगर आपका वातावरण किसी भी तरह का है, मैं उसमें कोई जजमेंट की बात नहीं है, आप उसको नोट करना ज़रूर सीखें। और चौथी चीज़, जब भी आप कोई स्नैक बाहर से ले के आएँ तो आप उसका नंबर लिखें कि आप कितने स्नैक के पैकेट लाए हैं। आप 2 लाए हैं, आप 3 लाए हैं, आप 4 लाए हैं, आप 10 लाए हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा है, और वो नंबर एक पेज पे लिख के रेफ्रिजरेटर पे चिपका दें ताकि आपके बच्चे को ये पता हो कि आप कितना पैकेट्स लेके आए हैं, तो वो कहीं पे भी उस चीज़ को छुपा ना सके। पहले हफ्ते में आप ये 4 चीज़ें कीजिए। अब दूसरे हफ्ते की जब बात आती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ घर का डिसिप्लिन डेवलप करें। व्हेन आई से डिसिप्लिन, तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि बच्चा 24 घंटे खाना नहीं खाएगा, बच्चा 24 घंटे स्नैक्स नहीं खाएगा। एक निर्धारित समय है जिस टाइम पे बच्चा ब्रेकफास्ट करेगा, बच्चा मिड मॉर्निंग स्नैक लेगा,
बच्चा लंच करेगा, बच्चा इवनिंग स्नैक करेगा और बच्चा डिनर खाएगा। और उस टाइम पीरियड को आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी को हम एक रूटीन देते हैं, उस वक्त उस रूटीन को सेट होने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन फिर हमारी बॉडी को भूख उसी वक्त लगेगी। लेकिन अगर हम 24 घंटे खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि खाने का टाइम कौन सा है, ब्रेकफास्ट का टाइम कौन सा है, डिनर का टाइम कौन सा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे खाना खा रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस टाइम को निर्धारित करें। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि सेकेंड वीक के अंदर कि बच्चा जब खाना खा रहा है ना तो वो मोबाइल देखेगा ना वो टीवी देखेगा। दिस शुड बी एन अनरिटन लॉ रूल इन द हाउस, क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं या जब हम मोबाइल पे लगे रहते हैं तब हम अपनी बॉडी के अंदर जो कुछ जा रहा है उसके बारे में हमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि हमने कितना ज़्यादा खा लिया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी ये रूल बच्चों पे नहीं, अडल्ट्स पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी अनहेल्दी दैट आप अपने मोबाइल में लगे हैं। आपकी अट्रैक्शन, आपका ध्यान उस चीज़, अटेंशन नहीं, अटेंशन उस चीज़ पे ही नहीं है जो आपको जीवन जीने की ताकत देती है, एनर्जी देती है। उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ वो ये है कि बच्चे एक मील अपने पेरेंट्स के साथ या पूरे परिवार के साथ बैठ के खाएं। अगर घर में दादा दादी हैं, बुआ है, नानी है, नाना है, पेरेंट्स हैं, सब लोग मिलके एक मील एक साथ खाएं और उस मील में कोई भी सोशल मीडिया के गैजेट्स या टीवी नहीं होने चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, खाने की टेबल को आकर्षक बनाएं। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, उसको टेबल लगाना सिखाएं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे टेबल रखना सिखाया जाता है। बच्चे को इन्वॉल्व करें, एक फ्लावर काट के रख दें, एक कैंडल रख दें कि टेबल क्लीन होनी चाहिए। उस टेबल एक जमघट नहीं होना चाहिए दुनिया जान की चीज़ें रखने का। इट शुड बी केप्ट क्लीन, और उस टेबल को क्लीन करने की या उसको अच्छे से मेंटेन करने की जिम्मेदारी अपने बच्चे को दें। उसको शेयर करना सिखाएं। एक क्लॉथ का नैपकिन उसको बताएं कैसे यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों से उसका ध्यान जो है वो अपने खाने से हटकर दूसरी चीज़ों पे जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे हफ्ते में ये सब चीज़ें करें। अब तीसरे हफ्ते में आपने क्या करना है वो ये है कि आपने बच्चों को एक, उससे आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा भिंडी नहीं खाता, या आपका बच्चा गोभी नहीं खाता, या आपका बच्चा किसी भी तरह का साग नहीं खाता, तो आप उससे ये कहें कि मैं चाहती हूँ कि जिन भी सब्जियाँ, इतनी सारी सब्जियाँ होती हैं, कितनी सारी सब्जियाँ होती हैं, उनमें से एक सब्ज़ी आपने अपने फूड आइटम में जोड़नी है और मैं आपको वो बेस्ट तरीके से बना के खिलाऊंगी। कोई भी सब्ज़ी आपने उसके फूड लिस्ट में जो अभी नहीं है उसको आपने ऐड करनी है और आपने उसको बेहतरीन तरीके से बनाना है। इतने अच्छे से बनाना है कि ही फॉल्स इन लव, or the child falls in love with that vegetable. It could be bhindi, it could be paneer, it could be gobi, it could be palak, it could be methi, any vegetable. But मटर, हमारे देश में सब्जियों की तो कमी है ही नहीं। हमें फ्रोज़न फूड लेके जाने की ज़रूरत ही पड़ती। हम किसी उसमें जा सकते हैं, मंडी में जा सकते हैं और अच्छी सी कोई सब्ज़ी ला सकते हैं। अगर आपके बच्चों को आलू अच्छा लगता है तो इट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप आलू के साथ भिंडी बना दें, आलू के साथ गोभी बना दें। बच्चों को, मोस्टली बच्चों को आलू बहुत अच्छा लगता है। तो एक वेजिटेबल आपने तीसरे हफ्ते में ऐड करनी है। एक और चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, फूड के आकार से बहुत एक्साइटेड होते हैं, उसकी शेप से। तो आजकल अमेज़ॉन पे मिलती है डिफरेंट शेप्स की। तो मान लीजिए आपका बच्चा कोई सब्ज़ी खा के खुश नहीं है, आप कटलेट्स बना सकते हैं। और जब आप कटलेट बनाएं तो उसमें मैश करके और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। उसको बटरफ्लाई की शेप, हार्ट की शेप, फ्लावर की शेप, कुछ भी करके आप उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो बच्चा उसको खाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आप उसको कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें तो उसके साथ एक ऐसी चीज़ रखें ज़रूर जो उसको अच्छी लगती हो। तो आपने अगर कटलेट बनाया तो मे बी लाइक्स टोमेटो सॉस, आप टोमेटो सॉस का सैशे रख दें। अगर आपने कटलेट बनाया तो उसको ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, वो आप साथ में रख दें। और बच्चे को ये समझाएं कि अगर आप ये खाएंगे तो इस दिन हफ्ते में मैं आपकी फेवरेट चीज़ बनाऊंगी, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे मैगी हो, चाहे बर्गर हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो।
तो स्वैप करना बच्चे को ज़रूर सिखाएं. दैट ऑल्सो हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड माई मदर और माई फादर इज़ टेकिंग वेरी सीरियस थॉट ऑफ वॉट गोज़ इन टू माई बॉडी. एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, अगर बच्चे छोटे हैं तो अगर आप जैसे उनको खाना खिला रहे हैं तो आप खाना खिलाते वक्त उसकी मनपसंद बात करें, उससे बात करें, उसका दिन कैसे गया, उसको कोई कहानी कह के बात कर सकते हैं. उसका रीज़न ये रहता है कि हम बच्चे की अटेंशन को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे तो वो ज़िद नहीं करेगा कि उसके मुंह में क्या जा रहा है, क्योंकि उसका माइंड ऑक्यूपाइड है किसी और चीज़ के साथ और वो चीज़ उसके इंटरेस्ट की है. अगर वो थका हुआ है, बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा है, होमवर्क बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आपने उसके सामने भिंडी रख दी जिसको बिल्कुल नफ़रत करता है जिस चीज़ से, कोई चांस ही नहीं कि वो खाएगा. तो अगर हम स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला लेके करेंगे तो चांसेस हैं कि बच्चे उस कहानी में इतने जूझ जाते हैं दैट ही विल बी हैप्पी टू ट्राई समथिंग एल्स. नेक्स्ट वीक में आपको जो करना है उसके बारे में बात करते हैं. अब जब बच्चा, आपने ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, अब आपको ये करना है, आपने अपने बच्चे को इनकरेज करना है, प्रोत्साहन देना है. आपने उसको कहना है, उसको ये बात समझानी है कि बेटा अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो उसके कंसीक्वेंसेस ये होंगे और अगर आप अच्छे से खाएंगे तो हम आपके मनपसंद की कोई चीज़ करेंगे. बच्चे को जो चीज़ पसंद आती है उसको एज अ रिवॉर्ड दें, उसको वो करने दें. चाहे हो सकता है वो कोई पिक्चर देखने जाना चाहता हो या आधा घंटा एक्स्ट्रा सोना चाहता हो या वो अपनी कोई गेम खेलना चाहता हो, बट आपकी जो गोल है कि आपका बच्चा खाने की ज़िद ना करे उसको रिवॉर्ड के साथ इंक्लूड करें. व्हेन यू स्टार्ट टू डू दैट द चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग. सेकेंड थिंग जो आपको करनी है और बहुत बहुत ज़रूरी है वो ये है उसकी छोटी छोटी चीज़ें जब वो आपको फॉलो करता है, जब आपको लिसन करता है तो आप उसको इनाम दे सकते हैं. एक पेंसिल हो सकती है, एक इरेज़र हो सकता है. कोशिश करें मैगी और चॉकलेट और टॉफ़ी का इनाम बनते हैं बिकॉज दैट जस्ट रूइंस द एंटायर आइडिया. तो आप उसको इनाम दे सकते हैं. एक प्यारी सी नोटबुक हो सकती है, समथिंग दैट विल हेल्प हिम रियलाइज वाओ मैंने अच्छा काम किया है इसलिए मुझे ये प्रेजेंट मिल रहा है. किसी भी तरह से उसकी शाबाशी दे सकते हैं. बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी अप्रिसिएशन होती है. उसको एक टाइट करके हग दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं आपने मेरी बात सुनी, यू मेक माई डे. इन चीज़ों से बच्चों का जो हैप्पीनेस है वो अदर लेवल पे चल जाती है. जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप पेंसिल दे देंगे, शार्पनर देंगे, भूल जाएंगे. लेकिन अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे द चाइल्ड विल बी लाइक आई डिड समथिंग टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी. दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वो आदतें जो बन रही हैं उनकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. मैं ये मानती हूँ, मैं इसका सेकंड सेक्शन बनाऊँगी. आप शुरुआत में इन सब चीज़ों को फॉलो करें. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पेरेंटिंग विद डॉक्टर नलिनी तनेजा, जिसमें मैं काफ़ी टिप्स शेयर करती हूँ. अब मैं कुछ ई बुक्स बना रही हूँ जो पेरेंट्स को बहुत हेल्प कर सकती हैं उनकी पेरेंटिंग जर्नी में. उनके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी डालूँगी. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.